हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास मज़े ले रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग के लिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस को लाए हैं जो आपके नीट और जेई मेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज बहुत सारे केवल और केवल न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट में हम लोग, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ किए थे, लेकिन आज अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो थोड़ा और उससे ज़्यादा डीप में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो आप मेरे अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लेंगे ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए, उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस हैज द मास ऑफ अबाउट 1 माइक्रोग्राम, एज्यूमिंग दैट द ब्लैक स्ट्रॉफ ऑफ कार्बन, कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट एटम्स ऑफ कार्बन नीडेड टू मेक सच अ डॉट। देखिए ये पढ़ने से तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखिए हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है कि एक डॉट है। ठीक है, द डॉट ऑफ द एंड ऑफ द सेंटेंस हैज द मास अबाउट, जिसका मास क्या है, उस डॉट का मास कितना है, 1 माइक्रोग्राम है। एज्यूमिंग किया गया है, मतलब एज्यूम किया गया है दैट द ब्लैक स्टॉफ इज कार्बन, वो कार्बन है। क्या है? कार्बन है। कैलकुलेट द, बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए अप्रॉक्सीमेट एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अप्रॉक्सीमेट एटम्स को आपको, जो कि नीडेड टू मेक द, डॉट बनाने में कितने आपको कार्बन एटम्स लगा हुआ है उसको को कैलकुलेट करना है, आपको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करना है। क्योंकि किसी भी मतलब कोई डॉट में आप एटम्स को एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहले तो आपको वेट कितना दिया है, यहाँ पे आपको वेट दे दिया है 1 माइक्रोग्राम दे दिया है ना, 1 माइक्रोग्राम। ये देखिए ये माइक्रोग्राम का सिंबल है। 1 माइक्रोग्राम बराबर क्या होता है, 1 × 10⁻⁻6 ग्राम हो जाएगा। वेट आपको इतना दिया रहेगा ना, 1 माइक्रोग्राम बराबर 1 × 10⁻6 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपकी हो गई। ठीक है, ये इसको साइड में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया आपको। देखिए क्या बोल रहा है, मोल ऑफ कार्बन, मोल ऑफ कार्बन निकालेंगे हम लोग। पहले मोल ऑफ कार्बन एटम की अगर बात करेंगे, मोल ऑफ कार्बन एटम, मोल ऑफ कार्बन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन एटम, गिवन वेट बाई ग्राम हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। गिवन वेट अपॉन ग्राम होता है। ठीक है, गिवन वेट अपॉन ग्राम होता है। तो गिवन वेट का आपको कितना दिया हुआ है, गिवन वेट आपको 1 इतना दिया है ना, 1 × 10⁻5 1 माइक्रोग्राम दिया है। तो 1 माइक्रोग्राम बराबर क्या होता है, 1 × 10⁻6 ग्राम। ये हो गया आपका। और कार्बन का ग्राम कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है आपको। ठीक है, तो आपका ये हो गया इतना। ठीक है, मोल, ये क्या आपका निकल गया, मोल निकल गया। अब देखिए मोल ऑफ कार्बन, मोल ऑफ कार्बन बराबर क्या हो जाता है आपका, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अपॉन n है। ठीक है, मोल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देखिए मोल ऑफ कार्बन निकालेंगे हम लोग तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अब बाई n है, एवोगैड्रो नंबर। ये क्या है आपका, एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, तो मोल ऑफ कार्बन, अब देखिए हम लोग यहाँ से निकालना हमको क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ना निकालना है हम लोग। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इधर लिख लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो मोल ऑफ कार्बन, मोल ऑफ कार्बन हम लोग निकालेंगे तो मोल ऑफ कार्बन बाई Na होता है। ठीक है, तो मोल ऑफ कार्बन हम लोग कितना आया है, हम लोग का मोल ऑफ कार्बन, मोल ऑफ कार्बन आ गया है हम लोग का 1/12 × 10⁻6। ठीक है, और बाई Na रहेगा ना, तो इधर आएगा तो ये तो गुना में हो जाएगा ना। मोल ऑफ कार्बन इतना आया है, इनटू में Na आएगा, तो Na कितना है आपका, देखिए Na को हम लोग एग्जैक्ट मतलब नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे 6.022 होता है ना, तो 6 ×
23 डायरेक्ट इतना इतना ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग कट करेंगे तो ये 0.5 होता है, ठीक है। 0.5 हो गया, 12 को देख 6 से 12 को काटेंगे 1/2, 1/2 का मतलब क्या 0.5, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट इसको कितना लिख देंगे 0.5 इंटू आई, देखिए 23 में से 6 पावर, देखिए 10 टू द पावर 23 है, 10 टू द पावर -6 है, तो पावर गुना में है तो घट जाएगा इसका, तो ठीक है 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 17 6 23, यानी 17 पॉजिटिव पावर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना क्या हो गया, आपको एटम्स कार्बन हो जाएगा, एटम्स कार्बन, ठीक है। अब इसको आप साइंटिफिक मेथड से लिख लेंगे तो 5 गुने 10 टू द पावर 16 हो जाएगा बस। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आप पिछले इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। देखिए सिंपल बात है, आप वेट कितना दिया है 1 माइक्रोग्राम दिया है, ठीक है। डॉट का वेट कितना है 1 माइक्रोग्राम है, ठीक है। तो 1 माइक्रोग्राम बराबर कितना होता है, देखिए आप पहले यूनिट कन्वर्जन अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक में यूनिट कन्वर्जन दिया हुआ है, उसको आप याद कर लेंगे। तो देखिए 1 माइक्रोग्राम बराबर 1 गुने 10 टू द पावर -6 ग्राम होता है, ठीक है। अब देखिए मोल ऑफ कार्बन निकालेंगे, तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाई ग्राम होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो गिवन वेट आपका इतना दिया हुआ है भाई, कार्बन का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, तो 12 से हम लोग भाग दे दिए। उसके बाद मोल ऑफ कार्बन निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बटा एन, एवोगाड्रो नंबर भी होता है ना, मोल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाई एवोगाड्रो नंबर। अब हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को निकालना है हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को निकालेंगे तो मोल ऑफ कार्बन इंटू एन हो जाएगा। तो देखिए मोल ऑफ कार्बन ये हो गया आपका, और एन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, तो हम लोग राउंड ऑफ ले लेते हैं सीधा 6.6 गुना 10 टू द पावर 23। अब इसको कटफट कर दिए, इतना आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द वेट ऑफ सोडियम लेफ्ट व्हेन 1.8 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ Na आर रिमूव्ड फ्रॉम 115 ग्राम Na, ठीक है। फाइंड द वेट, क्या बोल रहा है कि वेट आपको निकालना है, सोडियम का वेट निकालना है वेन जब का मतलब 1.6 × 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ Na आर रिमूव्ड फ्रॉम, मतलब इतना ग्राम सोडियम में से इतना आपको एटम्स रिमूव हो गया है। कितना एटम रिमूव हो गया है आपका, इतना एटम को रिमूव कर दिया गया है। तो अब उसके बाद आपका सोडियम का वेट निकालना है, ठीक है। और देखिए आपको जो दिया गया है वो किस में है, आपको एटम्स में दिया गया है, लेकिन आपको आंसर चाहिए किस में, ग्राम में पूछ रहा है कि कितना ग्राम आपको अभी रिमेनिंग यानी बचा हुआ है। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, पहले देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर हो गया, आपको कंटेनर में कितना बोल रहा है 115 ग्राम सोडियम है, 115 ग्राम सोडियम Na है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें से इतना एटम्स निकाला गया है, ये ग्राम में है, इसमें से एटम्स निकाला गया है, ठीक है। एटम्स कितना निकाला गया है आपका 1.8 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स आपको निकाल दिया गया है इसमें से। तो अब उसके बाद पूछ रहा है कि अब इसमें कितना ग्राम एटम सोडियम बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे। देखिए ये तो आपको एटम्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब एटम्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मोल में, ठीक है। मोल निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर मोल से हम लोग वेट पे आएंगे, तो अब वेट निकलेगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग अब यहाँ से हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला अपना। देखिए सॉल्यूशन में हो गया आपका रिमेनिंग वेट के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा। देखिए जो बचा हुआ वेट है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल वेट जो पहले का वेट है उसमें से जितना निकल गया है उस वेट को घटा देंगे, तो हम लोग को रिमेनिंग जो बचा हुआ वेट है वो हम लोग को पता चल जाएगा। यानी रिमेनिंग वेट बराबर हो जाएगा ओरिजिनल वेट माइनस रिमूव्ड वेट, ठीक है। ओरिजिनल वेट में से रिमूव्ड वेट को घटा देंगे तो निकल जाएगा आपका, ठीक है। तब रिमेनिंग वेट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग रिमूव्ड मोल
रिमूव्ड मोल ऑफ सोडियम को निकालेंगे पहले हम लोग, ठीक है। पहले रिमूव्ड मोल ऑफ सोडियम Na को निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, रिमूव्ड एटम बाई Na हो जाएगा ना। रिमूव्ड एटम अपॉन Na रहता है ना, जैसे रिमूव्ड एटम मोल ऑफ Na, तो Na रिमूव्ड मोल ही नहीं निकालना है, तो रिमूव्ड एटम बाई Na, एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे होता है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर होता है, तो रिमूव्ड एटम आपका कितना है हुआ है, इतना आपका एटम रिमूव हो चुका है, तो 1.8 इंटू 10⁻²4, ठीक है। इसको हम लोग Na को राउंड ऑफ में ले लेंगे, 6.022 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, केवल 6 इंटू 10⁻23 को लिख लेंगे, ठीक है। इतना लिख लिए। अब देखिए इसे कट करेंगे तो ये कट जाएगा, केवल 10 बचेगा। अच्छा, ये 10 से जब गुना होगा तो ये 18/6 ये कट के 3 आ जाएगा, 3 मोल Na आ जाएगा, ठीक है। 3 मोल आ जाएगा आपका, 3 मोल Na हो गया आपको, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए एक मोल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको, गिवन वेट अपॉन ग्राम होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब देखिए मोल की जगह पे हम लोग यहाँ पे मोल तो हम लोग को 3 आ चुका है, रिमूव्ड मोल जो है सोडियम का वो 3 मोल आ चुका है हम लोग को, तो यहाँ मोल की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, ठीक है। और गिवन वेट हम लोग को अब निकालना है, ठीक है। तो गिवन वेट की जगह पे गिवन वेट ही रहेंगे। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना हो जाता है, 23 होता है ना, तो 23 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे गिवन वेट कितना हो जाएगा, सॉरी वेट बाई Na होता है ना, देखिए वेट अपॉन Na, ठीक है। तो यहाँ पे वेट कितना आ जाएगा आपका, वेट हो जाएगा 69 ग्राम हो जाएगा, 69 ग्राम, ठीक है। 69 ग्राम आपका वेट आ गया। अब देखिए ये तो वेट आ गया आपका कि रिमूव हुआ है, ये रिमूव्ड वेट आपको आया है। रिमूव्ड वेट कितना आया है, रिमूव्ड वेट आया है 69 ग्राम। अब देखिए तो हम रिमेनिंग निकालेंगे, रिमेनिंग वेट ऑफ Na सोडियम कितना हुआ आपका, रिमेनिंग पहले टोटल कितना है 115 है, ठीक है। तो 115 हो गया। अब माइनस में कितना, माइनस कितना आपका 69 ना आया है, 69 रिमूव, तब कितना आ जाएगा आपको 46 ग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 46 ग्राम। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आइए बाबू अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हम लोग को AIMPT 2002 में पूछा गया है। AIMPT का मतलब कि जो आज हम लोग नीट के नाम से जानते हैं, इंट्रेंस एग्जाम, उसको पहले हम लोग AIMPT के नाम से जानते थे, ठीक है। उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखिए इसको करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम मास, किसके पास बोल रहा है कि किसके पास मैक्सिमम मास है। देखिए कितना क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, बस आपको थोड़ा सा जो बेसिक है ना वो क्लियर होना चाहिए, और बहुत अच्छा से क्लियर होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपको बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है किसके पास मैक्सिमम मास है। तो अब देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक एटम हीलियम बोल रहा है ना, एक एटम हीलियम का मतलब क्या हो गया, इसका मास की अगर बात करेंगे हम लोग तो मास कितना हो जाएगा 4 AMU हो जाएगा। हीलियम कितना पर होता है 2 पर, तो उसका मास नंबर कितना होता है 4 होता है, तो 4 AMU हो गया आपका, ठीक है। एक एटम हीलियम हो गया, ठीक है। तो AMU की जगह पर 4 गुने 1.67 इंटू 10⁻⁻²4, ठीक है, ये ग्राम हो गया। अब देखते हैं ये इतना हो गया। अब अगला ऑप्शन को जांचते हैं, तो 1 ग्राम हीलियम हो गया, तो ये तो सीधा 1 ग्राम का 1 ग्राम ही हो गया आपका, 1 ग्राम हीलियम, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बोल रहा है 1 ग्राम एटम हीलियम, 1 ग्राम एटम हीलियम को हम लोग 1 मोल ऑफ हीलियम भी बोलते हैं ना। 1 ग्राम एटम को क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। तो यहाँ 1 मोल हीलियम हो गया आपका, ठीक है। 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका 4 ग्राम होता है, ठीक है।
4 ग्राम होता है, यानी राम जो बोलते हैं ना, भले गाम, सॉरी गाम, तो आपका 4 ग्राम हो गया आपका। 1 ग्राम एटम हीलियम मतलब 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम का वेट कितना होता है, 4 ग्राम होता है। और ऑल ऑफ द इक्वल मास है, तो इसको तो हम बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं। देखिए ये आपका पावर निगेटिव में है, अगर इतना से ही गुना होगा पावर 10 के पावर, तो ये बहुत मतलब जीरो के करीब चला जाएगा, जीरो से भी माइनस में निगेटिव में चला जाएगा। तो इसका मास तो छोटा हो गया आपका, तो ये तो होगा नहीं, मैक्सिमम मास यहाँ पे पूछा है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 ग्राम हीलियम, तो ये तो सीधा 1 ग्राम है, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 मोल हीलियम मतलब का 4 ग्राम है, 4 ग्राम हीलियम है, तो ये सबसे ज़्यादा हो गया, यानी आपको सी आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको देखिए सबसे पहले बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो चीज़ क्लियर होना चाहिए, बेसिक एकदम अच्छा से क्लियर होगा तब तो जाके ये क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 81 ग्राम Al3+ आयन, एल्युमिनियम 3+ जो है वो आयन है, उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोग को बताना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं पहले। तो एक बात हम लोग को उससे पहले जान लेते हैं कि देखिए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयन जो होता है ना, ग्राम ऑफ आयन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयन जो होता है वो बराबर होता है आपके ग्राम ऑफ एटम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। यहाँ पे देखिए ये जो होता है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तब ये आपको मिलता है। ठीक है। अब देखिए मोल, अब देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन Al3+ आयन, ठीक है। Al3+ आयन में कितना, वो 81 ग्राम की बात कर रहा है, 81 ग्राम की बात कर रहा है। अगर देखिए यहाँ पे केवल है 81 ग्राम नहीं होता, खाली Al3+ होता है ना, तो आप सिंपल निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे 81 ग्राम बोल रहा है, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखिए कैसे इसको हम लोग करते हैं। देखिए बोल रहा है कि मोल ऑफ, देखिए इसको पहले हम लोग मोल निकालेंगे, ठीक है। मोल ऑफ Al3+ आयन, ठीक है, 3+ है ये। तो देखिए क्या दिया है, गिवन वेट बाई गाम। मोल निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन गाम होता है ना। तो 81 ग्राम है, गाम अल्युमिनियम का कितना होता है, 27 होता है ना। ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 27 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये ग्राम से ग्राम कट गया, 27 या 81, यानी 3 मोल हो गया आपका, ठीक है, 3 मोल हो गया। अब देखिए मोल ऑफ एंस निकालेंगे हम लोग। देखिए मोल ऑफ एंस, मोल ऑफ आयंस बराबर हो जाएगा आपको 3 × Na से गुना कर देंगे, आयंस का मोल निकालेंगे तो 3 × एवोगैड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो 3 Na हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 Na हो गया। अब देखिए 1 एल्युमिनियम आयन, 1 एल्युमिनियम आयन में आपका प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, एल्युमिनियम में कितना प्रोटॉन की संख्या आपकी 13 होता है, 13 को प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन देखिए कितना होता है, आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आपको कितना, मास नंबर में से, भले सॉरी परमाणु संख्या में देखिए लास्ट में उसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, जो कि वो तीनों 3 वो रहता है, वो अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो 5 तो लेगा नहीं, किसी को वो दे देता है, ठीक है। तो वो 3 दे देता है तो 3 को घट जाता है, यानी 13 से कितना आ जाता है, 10 आ जाता है, 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। और न्यूट्रॉन कितना हो गया, मास नंबर में से घटा देंगे तो मास नंबर कितना होता है, 27 माइनस एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो यानी 14, ठीक है, 14 हो गया आपको, 14 को न्यूट्रॉन हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 Na बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है कितना पे, 81 ग्राम पे निकालना है, यानी 3 Na मोल पर हम लोग को निकालना है। तो 3 से सब में गुना कर देंगे, 3Al3+ का निकालेंगे जब हम लोग तो 13 × 39 प्रोटॉन, 30 इलेक्ट्रॉन एंड 14 × 42 न्यूट्रॉन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और
अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको देखिए हम लोग करेंगे। देखिए 1 ग्राम, यहाँ He का मतलब हीलियम है, ठीक है, हीलियम। 1 ग्राम हीलियम हैज़ X एटम्स while 1 ग्राम एटम हीलियम हैज़ Y एटम्स। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन X एंड Y। यहाँ पे X एंड Y है, ठीक है, इसको आप नोटिस कर लीजिएगा। जब आप लिखिएगा तो उसमें आप ये नहीं कि थोड़ा गड़बड़ कर दीजिएगा, X एंड Y है, ठीक है, हम शॉर्ट में लिखे हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं, अब इसके सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग, ठीक है। देखिए ये हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे 1 ग्राम हीलियम की, ठीक है, 1 ग्राम हीलियम। 1 ग्राम हीलियम की बात करेंगे तो इसका हम लोग अगर मोल निकालते हैं तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन गाम होता है, ठीक है, गिवन वेट अपॉन गाम। मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर 1 देखिए गिवन वेट कितना दिया है आपका, 1 ग्राम दिया हुआ है, और गाम आपका हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है ना, 2 पर तो हीलियम होता है ना, उसका परमाणु संख्या 2 होता है, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, मास नंबर कितना होता है, 4 होता है, तो 1/4 हो गया आपको, ठीक है, 1/4 हो गया। तो अब देखिए एटम की बात जब हम लोग करेंगे, एटम बराबर कितना हो जाएगा आपका, एटम 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 बराबर कितना होगा आपको, मोल में हम लोग Na से गुना कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो हम लोग को एटम मिल जाएगा, एटम मिल जाएगा ना। हम लोग मोल में एवोगाड्रो, जैसे कि पीछे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे हम लोग कि मोल में हम लोग Na से गुना कर दे रहे थे तो हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स मिल जा रहा था, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स मिल गया। तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मोल हम लोग को कितना आया है, 1/4 इंटू Na, ठीक है। ये मोल इंटू Na जो है ना, इस किसके बराबर है, आपके X के बराबर है, X के बराबर है, यानी इतना बराबर क्या हो गया आपका, X हो गया, ठीक है, ये X हो गया आपका। देखिए इसको हम लोग डिब्बा में पैक कर लेते हैं। ये X हो गया हम लोग का। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं, किस पे बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं 1 ग्राम एटम हीलियम को। देखिए ये इसमें 1 ग्राम एटम हीलियम है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मोल हीलियम बोल सकते हैं, ठीक है, ये तो आपको पहले से पता है, 1 मोल हीलियम इसको बोला जाता है। 1 ग्राम एटम हीलियम है तो इसको 1 मोल हीलियम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका एटम्स निकालना है हम लोग को, तो मोल इंटू Na होता है, ठीक है, एटम बराबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू Na। तो मोल कितना है आपका, इसमें 1 है, ठीक है, 1 ग्राम एटम हीलियम का मतलब क्या, 1 मोल हीलियम हो गया, तो मोल कितना है आपका 1 हो गया, Na, तो ये केवल Na हो जाएगा। Na किसके बराबर है, Y के बराबर है ना, हैज Y एटम्स, यानी Y के बराबर है। अब देखिए ये इतना बराबर X हो गया और इतना बराबर Y। अब बोल रहा है ये दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को क्या करते हैं, इसको देखिए, इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको 2, ठीक है। अब देखिए हम लोग 2/1 करेंगे, इक्वेशन डिवाइडेड इक्वेशन 2/1, ठीक है। तब देखिए y/x बराबर हो जाएगा Na, एवोगाड्रो नंबर अब बट्टा में हो जाएगा Na/4, ठीक है। Na से Na कट जाएगा, ये जो नीचे 4 है ये आपको ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो y/x बराबर 4 हो जाएगा और y बराबर 4x आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। आज हम लोग एक चुनिंदा क्वेश्चन को लाए थे हम लोग करने के लिए, और हम लोग उम्मीद है कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप पहले राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद, ठीक है। तो आइए अब हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू वेरी मच, लव यू।